मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। सच्चिदानंद घन परमेश्वर अवतार साध्य और साधन को प्रदान करने वाले भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के चरणार बिंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात संपूर्ण गुरुकुल के प्रति नतमस्तक होते हैं। ब्रह्म विद्या अध्ययन सत्र के आने वाले समय में प्रवेश प्राप्त करते हैं। अब आज से हम गिनती समाप्त करेंगे क्योंकि गिनती बहुत अधिक होने वाली है। तो सत्र के जो संख्या क्रमांक हैं वो आपको देखने के लिए प्राप्त होंगे। उसका विश्लेषण, उसका उच्चारण यहाँ पे नहीं करेंगे। तो कल के सत्र के अंदर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का जो श्री चरण है, श्री चरण का अंगूठा है, उसे कैसा याद करना चाहिए, उसका ध्यान कैसा करना चाहिए, उसके विषय में हमने चरित्र पढ़े। और साथ में ही आचार्य श्री नागदेवाचार्य जी और लखू पाइसा जी, इनका जो भांडन हो रहा है, जिसे झगड़ा कहा जाता है मराठी में, भांडन। मराठी के शब्द भी थोड़े थोड़े आपने याद करने हैं क्योंकि हमारा ब्रह्म विद्या शास्त्र जितना भी है वो सारा का सारा मराठी भाषा के अंदर है। तो इसलिए जो छोटे छोटे शब्द आते हैं, इन शब्दों को भी आपने ध्यान रखना है। जो झगड़ा उनका हो रहा है, उस झगड़े के अंदर बहुत सारे लोगों ने प्रश्न करा कि आचार्य श्री नागदेव जी इतना आचार्यत्व स्वीकार करने वाले हैं, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के सन्निधान में रहते हैं, तो उन्होंने झगड़ा क्यों किया? लखू बाईसा ने झगड़ा किया, ठीक है, कोई बात नहीं, वो झगड़ा कर सकती है, अज्ञान है। लेकिन आचार्य श्री नागदेव जी ने झगड़ा क्यों करा? उनको क्रोध क्यों आया? ऐसा बहुत सारे भक्तों का प्रश्न आया। क्रोध का आना स्वाभाविक है, मनुष्य का स्वभाव ही क्रोध है। तो एक बार क्या हुआ, सुबह का समय, तो सुबह के समय में अंधकार छाया हुआ है। पुराने समय में लोग पानी भरने के लिए बाहर जाया करते थे। तो सुबह सुबह दो औरतें पानी भरने के लिए बाहर गई हुई हैं। तो पहली औरत ने अपना एक मटका पानी भरने के लिए लगाया हुआ है। बहुत समय हुआ, वो मटका भर ही नहीं रहा था। तो उन दोनों के अंदर झगड़ा शुरू हो गया। दूसरी औरत कहती है कि ये मटका रखा है कि टंकी रखी हुई है, इतनी देर हो चुकी है, भरता ही नहीं है, अपना मटका पीछे कर, मुझे अपने बाल्टी लगाने दे। वो पहली औरत कहती है भाई भरने तो दे, भरने के बाद मैं उसको उठा लूंगी। ऐसा उनका झगड़ा शुरू हो गया वहां पर। अब झगड़ा होने का कारण भी सही था कि मटका भर नहीं रहा है। वहां से एक संत गुजरे, संत ने देखा कि दो माइयां झगड़ रही हैं, पूछना चाहिए, निवारण करना चाहिए। तो संत उन दोनों माइयों के पास गए, कहते झगड़ा क्यों कर रही हो? वो कहती कि ऐसे ऐसे महात्मन
इसका मटका बहुत देर से रखा है, भर नहीं रहा है, मैं इसे बोल रही हूँ अपना मटका साइड पर कर, ये मटका रखा के टंकी रखी हुई है, मुझे अपनी बाल्टी भरने दे। तो संत कहते 2 मिनट विश्राम करो, विश्रांति करो। उन्होंने अपनी टॉर्च निकाली और टॉर्च निकालकर मटके की तरफ जैसे ही लाइट डालते हैं, प्रकाश डालते हैं, तो क्या देखते हैं, मटका पानी के नीचे भरने के लिए तो रखा हुआ है, लेकिन कैसा रखा हुआ है, उल्टा। अब बताइए, उल्टे मटके के ऊपर कितना भी आप पानी भरने का प्रयास करो तो क्या वो मटका भरेगा? तब तक जब तक उस मटके को सीधा करके हम नहीं रखते हैं। तो पूर्व समय के अंदर आचार्य श्री नागदेव जी का जो चरित्र हम पढ़ते हैं वो वैसे ही है। तो परमात्मा के पास वो पहुंचे और परमात्मा के पास पहुंचने के बाद अभी अभी वो ज्ञान को धारण कर रही है। तो इसलिए जब तक जीवात्मा को ज्ञान प्राप्त नहीं होता, संपूर्ण ज्ञान जब तक जीवात्मा को प्राप्त नहीं होता, तब तक उसके शरीर के जो शत्रु कहे गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या इत्यादि जो शत्रु हमारे शरीर के अंदर है, वो हमारे शरीर के ऊपर हावी होते रहते हैं। और जब हम ज्ञान रूपी आवरण को धारण कर लेते हैं, ज्ञान रूपी किले के अंदर हम बैठ जाते हैं, तो ये जो शत्रु है हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। तो यहाँ पर मैं आपको यही निवेदन करना चाहूंगा कि जब आचार्य श्री नागदेव जी ने इतना झगड़ा करा, उस समय वो परमात्मा से अभी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अभी संपूर्ण ज्ञान उन्होंने प्राप्त नहीं करा, अभी शिक्षा उनकी चल रही है। उसके पश्चात भी हम जब स्मृति स्थल पढ़ते हैं, स्मृति स्थल किसे कहते हैं कि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के जाने के बाद आचार्य श्री नागदेव जी की जीवन से संबंधित जो जो घटनाएं हैं, जो जो हमारे परमार्ग में हुआ भगवान जी के जाने के बाद, उसे स्मृति काल कहा जाता है, स्मृति स्थल कहा जाता है। तो उसके अंदर जितना भी हम आचार्य श्री नागदेव जी का चरित्र पढ़ते हैं, तो कहीं एक आधे प्रसंग पर आचार्य श्री नागदेव जी क्रोधित हो रहे हैं, वो भी किंचित मात्रा के अंदर, क्योंकि उस समय आचार्य श्री नागदेव जी पूर्ण हो चुके हुए हैं। तो यहाँ पर अगर क्रोध कर रहे हैं तो क्रोध का आना उनका स्वाभाविक है। और दूसरा, हम यहाँ पर यह विचार कर सकते हैं कि आचार्य श्री नागदेव जी अपने किसी कार्य के लिए क्रोध नहीं कर रही हैं। उनका क्रोध करने का कारण क्या है कि परमात्मा के भोजन में विलंब हो चुका हुआ है, इसीलिए आचार्य श्री नागदेव जी गुस्सा कर रही है, क्रोध कर रही है। तो उनका क्रोध करना स्वाभाविक है, जायज भी है, क्योंकि जो भक्त परमात्मा की सेवा में तल्लीन रहते हैं, परमात्मा के क्रियाकलापों में तल्लीन रहते हैं, उनके द्वारा एक बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि परमात्मा की किसी भी व्यवस्था के अंदर भंग ना पड़े, खंड ना पड़े। यह भक्तों का लक्षण रहता है। और आप जब चरित्र पढ़ोगे तो बाईसा जी भी जब क्रोध कर रही हैं, उनका भी यही कारण रहा हुआ है कि भगवान जी की व्यवस्था में कोई खंड पड़ रहा है। तो ऐसे आचार्य श्री नागदेव जी ने जो क्रोध वहां पर किया हुआ है, उसके विषय में इतना विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो क्रोध अपने देह के लिए, अपने अभिमान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए नहीं किया जा रहा है, वो क्रोध परमात्मा के भोजन के विषय में हो रहा है। तो ऐसे भगवान जी का जो श्री चरण है, जो पट का विभाग है, उसे कैसे याद करना चाहिए, इस विषय में हमने कल चरित्र पढ़ा। गुण गे ऐसी भावी जति ध्याई जति, जे रुसले देव बुझाऊ धाड़ने। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के जो गुड़गे हैं, जो घुटने हैं, उनको कैसे याद करना चाहिए। जैसे दादोस भगवान जी से नाराज हो चुके हैं और भगवान जी का जो घुटना है वो कंपायमान हो रहा है। वो चरित्र कैसा है, एक बार भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवास टोमेग्राम में है। तो टोमेग्राम के अंदर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी दादोस रामदेव को क्या कहते हैं कि रामदेव अपने इन शिखा सूत्रों का त्याग करके संन्यास ले लीजिए। अर्थात दादोस जो है वो ब्राह्मण है, शिखा धारण करते हैं, सूत्र धारण करते हैं, चोटी रखी हुई है, जनेऊ धारण किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति के अंदर भगवान जी ने निवेदन करते हैं
कि इन सभी जो ब्राह्मणत्व द्योतक के जो चिन्ह हैं, जिनसे पता चलता है कि तुम ब्राह्मण हो, ये सारे के सारे चिन्हों को त्याग करके तुम संन्यास ले लो। तो रामदेव जी कहते कि हे प्रभु, ये मैं नहीं ले सकता हूं। तो भगवान जी कहते फिर शादी कर लो, या तो गृहस्थ धर्म में आ जाओ या संन्यास धर्म में आ जाओ। तो रामदेव जी कहते मैं शादी भी नहीं कर सकता। तो ऐसे भगवान जी के बीच में और रामदेव के बीच में बात हुई। तो भगवान जी फिर कहते तुम यहां से चले जाओ, ना तुम संन्यास भी नहीं ले सकते हो, ना तुम शादी कर सकते हो, तो हमारे पास बैठने का क्या प्रयोजन, तुम यहां से चले जाओ। तो ऐसे जब भगवान जी की और रामदेव की बात हुई, तो ऐसे भगवान जी की बात सुन के रामदेव जी को क्रोध आया, गुस्सा आया, और वो वहां से चले जाते हैं। भगवान जी को कहा जी ठीक है जी, हम जा रहे हैं। ऐसे क्रोध के अंदर भगवान जी का और रामदेव जी का झगड़ा हुआ, ऐसा कहिए, और भगवान रामदेव जी चले गए। समय व्यतीत हुआ, थोड़ी देर के बाद साधा भगवान जी के पास आती है। तो भगवान जी के पास साधा आई। साधा क्या कहती, साधा भगवान जी को नमस्कार करती है, दंडवत प्रणाम करती है। तो दंडवत प्रणाम करने के बाद भगवान जी कहते हैं कि साधा, क्या तुम महात्मा के विषय में बात करने के लिए आई हो, रामदेव के विषय में कुछ कहने के लिए आई हो? तो साधा कहती कि हे प्रभु, मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि क्या हुआ है। तब भगवान जी ने सारी की सारी जो घटना है साधा को कह सुनाई कि ऐसे ऐसे हमारी बात हुई है, और हमारी उस बात को सुनकर रामदेव गुस्सा करके चले गए हैं। और तुम देखो कि हमारा ये घुटना देखो कैसे काम रहा है, कि हम रामदेव के जाने से हम भी दुखी हो रहे हैं, हमारा घुटना देखो कैसे काम रहा है। भगवान जी ने घुटना दिखाया, क्योंकि जब आदमी अचंभित हो जाता है या दुखी हो जाता है, तो उसकी जो टांग होती है, जो घुटना होता है, वो अपने आप हिलनी शुरू हो जाती है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि कई लोगों की टांग ऐसे 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 चलती रहती है। तो ये अचंभ के अंदर या क्रोध के अंदर, जैसे आपने देखा होगा कि जब किसी को गुस्सा आता है, जब बहुत अधिक गुस्सा करने के बाद वो कांपना शुरू कर देता है। अर्थात इन स्वभावों के आने के कारण शरीर के अंदर विकार विचलता का पैदा होना स्वाभाविक है। तो भगवान जी साधा को कहते हैं कि देख भाई, मेरा घुटना देख कैसे कंपायमान हो रहा है, तो तू जाकर रामदेव को बुला कर ले आ। साधा जाती है। तो साधा जाकर रामदेव से कहती है कि अरे रामदेव, तुझे क्या पागलपन सूझा हुआ है जो भगवान जी से तू झगड़ा करके यहाँ पे आया हुआ है? तो जब रामदेव ने बात सुनी, तो रामदेव अभिमान के अंदर आकर क्या कहता है कि देख लिया, नागदेव जैसे 10 नागदेव आ जाए तब भी मेरे बगैर भगवान जी की गाड़ी नहीं चलती। रामदेव जी कहती है कि देखो, आखिरकार मुझे भगवान जी को बुलाने के लिए भेजना ही पड़ा। तो रामदेव जी अभिमान के अंदर खड़े हुए, जी देखो, नागदेव जैसे कितने शिष्य हो जाए, गाड़ी नहीं चलने वाली। ऐसे मन में विचार करते हैं, विचार करके फिर भगवान जी के पास जाते हैं। तो ऐसे भगवान जी का जो घुटना है, गुड़गा है, जिसको हम गोटा बोलते हैं, तो ये कैसे याद करना है कि जैसे झगड़ा हुआ, भगवान जी साधा को दिखा रहे हैं कि देखो हमारे घुटने को। और अब जो रामदेव हैं, अब देखिए बात फिर संस्कार की आती है। भगवान जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, दर्शन प्राप्त हुआ, स्पर्शन प्राप्त हुआ, संभाषण प्राप्त हो रहा है, अवलोकन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन रामदेव ने अंतिम समय तक संन्यास धारण नहीं किया, क्योंकि इन्हें भगवान जी से यक्षिणी की विद्या प्राप्त हुई पड़ी है। तो भगवान जी ने बहुत बार बोलते रहे हुए हैं कि संन्यास ले लो, ये जो देवताओं की विद्या है, ब्राह्मणत्व के द्योतकत्व जो चिन्ह है, इन सभी चिन्हों को छोड़कर संन्यास ले लो, लेकिन रामदेव अंतिम समय तक संन्यास नहीं ले पाए। तो ऐसे भगवान जी के जो गुड़गा है, जो गोटा है भगवान जी का, उसे ऐसे याद करना चाहिए। मांडिया ऐसिया भावी जति ध्याई जति जे ससिक रक्षणे। और भगवान जी का जो जानू विभाग है, जो पट का विभाग है, मैं यहाँ पर मराठी शब्द केवल आपके लिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को मराठी और हिंदी का अच्छी तरह से ज्ञान हो पाए। तो जानू विभाग कहते हैं पट के विभाग को। तो भगवान जी का जो पट का विभाग है, उसे कैसे याद करना चाहिए? मांडिया। मांडिया ये हमारे ब्रह्म विद्या में शब्द आया हुआ है। मांडिया ऐसिया भावी जति ध्याई जति जे ससिक रक्षणी, अर्थात जैसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने ससिक रक्षण अर्थात खरगोश की भगवान जी ने रक्षा करी। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवास
सालबरडी नामक स्थान के अंदर है। जब आप रितपुर जाते हो तो रितपुर के पास ही यह स्थान पड़ता है। तो वहां पर एक दिन भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी एक एकांत के अंदर तल्लीन होकर पद्मासन लगाए भगवान जी बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ क्या हुआ कि शिकारी आए हुए हैं, हाथ में उन्होंने कुत्तों को पकड़ा हुआ है और आपस में शर्त लगाते हैं कि देखते हैं कि किसके कुत्ते बलवान हैं। उन्होंने कहा कि एक प्राणी को पकड़ो, प्राणी को पकड़ने के बाद उसको आगे हम भागने के लिए छोड़ते हैं और पीछे कुत्ते लगाते हैं। जिनके कुत्तों ने उस प्राणी को पकड़ लिया वो जीत जाएगा, क्योंकि शिकारी है। शिकारियों का काम क्या है? शिकार करना, मनोरंजन करना। तो उन्होंने देखा कि सामने से एक खरगोश दिखाई दिया, शर्त लगी, पीछे कुत्ते छोड़ दिए। अब खरगोश कितना भाग सकता है कुत्तों की अपेक्षा, लेकिन फिर भी जंगलों के बीच में, घास के बीच में घूमते घूमते अपने शरीर को बचाता हुआ खरगोश वहां पहुंच जाता है जहां पर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी विराजमान है। तो भगवान जी आराम से सत्वस्थ प्रकृति के अंदर बैठे हुए हैं। खरगोश पहुंचा तो खरगोश ने देखा कि कोई दिव्य पुरुष बैठा हुआ है, क्योंकि परमात्मा की श्री मूर्ति में जो लावण्य, सौभाग्य, दया, मया, कृपा, करुणा, ये जो हम गुण धर्म बोलते हैं, ये गुण धर्म पक्षियों को भी समझ आते हैं। यहां तक मैं ये बोलूंगा कि पक्षियों को समझ आ जाते हैं, लेकिन इंसानों को समझ नहीं आए। पक्षी समझ चुके हैं कि ये परमात्मा है, लेकिन जो मनुष्य है वो फिर अपनी कुरीतियों के कारण परमात्मा का घात करने के लिए चलता है। तो जब खरगोश भगवान जी के पास पहुंचा तो भगवान जी क्या कहते हैं? या महात्मे हो। भगवान जी ने शब्द क्या यूज करा, क्या प्रयोग करा? आओ महात्मा जी आओ। देखिए, भगवान जी ने खरगोश नहीं बोला या ये नहीं बोला कि आजा भाई आजा। हमारे शब्द क्या रहते हैं? भगवान कहते हैं या महात्मे हो, आओ महात्मा जी। और अपने जो मांडी है, जो पट का भाग है, भगवान जी उसको ऐसे ऊपर उठाते हैं। ऊपर उठाया, वो खरगोश भगवान जी के पट के नीचे आकर बैठ जाता है। तो इतने समय में शिकारी वहां पर पहुंचे, शिकारी के कुत्ते भी वहां पर पहुंचे और देखा कि खरगोश को भगवान जी ने शरणागत के रूप में स्वीकार कर लिया हुआ है। तो शिकारी भगवान जी से निवेदन करते हैं कि हे महाराज, इस खरगोश को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये खरगोश शर्त लगाया हुआ खरगोश है। अगर आप इसे नहीं छोड़ोगे तो हमारे अंदर झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो ऐसे शिकारियों ने बोला। तो भगवान जी उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि अरे, ये एक निर्जन वन के अंदर रहने वाला प्राणी है, नदी का जल पीता है, घास फूस खाता है, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम इसके प्राणों का अंत करने के लिए उद्यत हुए पड़े हो? इसने तुम्हारी क्या हानि कर दी? तो ऐसे भगवान जी ने उनको हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसात्मक प्रवृत्ति को धारण करना चाहिए, ऐसा भगवान जी ने उन्हें उपदेश किया। उपदेश करने के पश्चात तो वो सारे के सारे जो शिकारी हैं वहां से चले जाते हैं। भगवान जी को नमस्कार किया और खरगोश इस समय भी घबरा रहा है कि मेरे प्राण संकट में है। तो भगवान जी क्या कहती है कि एत शरणालय का मरण से, कि हमारी शरण के अंदर जो जीवात्मा आ जाता है उसे क्या मरण प्राप्त होता है? अर्थात कभी नहीं। हमारी ब्रह्म विद्या का सबसे पहला ये सूत्र है। ब्रह्म विद्या शास्त्र में भगवान जी ने अपने जीवन काल के अंदर सबसे पहला सूत्र ये उच्चारण किया हुआ है कि हमारी शरण में जो जीवात्मा आ जाता है उसे मृत्यु कभी प्राप्त नहीं होती। अब आप बोलोगे कि भगवान जी ने अभय वरदान दिया, मृत्यु प्राप्त नहीं होगी, आदमी तो मरते हैं, खरगोश भी मरा होगा, उसका मतलब कि मृत्यु प्रायी दुख कभी प्राप्त नहीं होते, ऐसा भगवान जी ने जो खरगोश है, जो ससा है, उसे भगवान जी ने वहां पर वरदान दिया। तो ऐसे भगवान जी का जब पट को आपने याद करना है, जंगा प्रदेश को याद करना है, या मांडिया जो है उनको याद करना है, तो आप ये चरित्र जो है आप उसको याद कर सकते हैं। देवो को पक्षे दक्षिण महादायसा यादव गुरु निरूपणे। और भगवान जी का जो पट का विभाग है उसे कैसा याद करना चाहिए कि जैसा देव अर्थात रामदेव, कोप क्षेद क्षीण महादायसा यादव गुरु निरूपण, कि जो रामदेव हैं उन्होंने महादायसा को गुस्सा करना
और प्रश्न इत्यादि करके दुविधा में डालना, फिर भगवान जी ने जो यादवों के गुरु इत्यादि हैं उसका निरूपण करना। तो ये चरित्र कैसा है? एक बार भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवास पैठन में है। तो पैठन में निवास के समय एक बार सारंग पंडित ने भगवान जी को निमंत्रण दिया कि भगवान जी आप हमारे घर आइए। तो हमारे शास्त्रों में ऐसा आता है कि जो सारंग पंडित है उसने 60 बार भगवान जी को भोजन करवाया हुआ है, 60। तो ऐसा हमारे चरित्रों में आता है। लेकिन फिर भी सारंग पंडित की जो बुद्धि होनी चाहिए थी वो बुद्धि भगवान जी के ऊपर नहीं बैठ पाई, जितनी बुद्धि उसकी होनी चाहिए थी। तो अंतिम समय के अंदर भी भगवान जी बहुत समय हो चुका है, सारंग पंडित को मिले नहीं। जब राजा का जो प्रसंग चल रहा है ब्रह्मसान का, महादाश्रम का, तो भगवान जी की और सारंग पंडित की भेंट होती है। उस समय बहुत देर बाद भगवान जी मिले सारंग पंडित को। तो सारंग पंडित ने भगवान जी को नमस्कार किया। तो भगवान जी कहते कि हम उधर ही जा रहे हैं तुम्हारे घर की तरफ। तो सारंग पंडित क्या कहता है कि मैं भगवान जी स्नान करके आता हूँ। अर्थात किसी को टाल मटोल करना हो तो बहाने बहुत रहते हैं। तो सारंग पंडित ने बहाना मारा, जी प्रभु आप चलिए मैं स्नान करके आता हूँ। तो भगवान जी उसके घर नहीं गए, भगवान जी चले जाते हैं। तो घर में जाकर जब अपनी पत्नी उमाइसा को बोला कि ऐसे भगवान जी आए नहीं घर में, तो ऐसी ऐसी बात हुई, मैंने कहा मैं स्नान करके आता हूँ। तो उमाइसा जो है वो बहुत दुखी होती है कि तुम्हारा स्नान करना बहुत जरूरी था। अगर ऐसे ऐसे हालात के अंदर भगवान हमारे घर में आना चाहते थे तो तुम क्या उनके साथ घर में नहीं आ सकते थे? तुम्हारा स्नान कहीं रुका हुआ था, बाद में कर लेते। तो ऐसे अंतिम समय के अंदर सारंग पंडित की कुछ उदास प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। तो ऐसे जो सारंग पंडित है उन्होंने भगवान जी को दंडवत डाले कि हे प्रभु आप भक्तों के सहित हमारे घर आइए, भोजन का स्वीकार कीजिए। तो रास्ते में क्या हुआ कि धूल इत्यादि पड़ने से भगवान जी के जो श्री चरण है वो मिट्टी धूल से सन चुके हैं, लग चुके हैं, गंदे हो चुके हैं। तो रास्ते में भगवान जी एक पेड़ के नीचे बैठे, पास में ही महादेव का मंदिर था। तो महादाइसा के मन में विचार आया कि भगवान जी के जो श्री चरण है वो धोने चाहिए, गंदे हो चुके हैं। महादेव के मंदिर में गई। वहां जाने के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि ऊपर एक मटका लगा होता है, वहां से पानी झड़ता रहता है शिवलिंग के ऊपर। तो वो जल लिया, लाकर भगवान जी के श्री चरण धोए, श्री चरण धोकर चरणामृत ले लिया, सबको दिया। अब पास में जो दादोस है वो भी बैठे हुए हैं। तो दादोस को ये क्रिया उनकी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि महादेव के मंदिर का जल जो हीन जाति के जो गुरव कहे जाते हैं उन्होंने भर के पानी रखा हुआ है, तो उनको अच्छा नहीं लगा। खैर भगवान जी सारंग पंडित के घर गए, भोजन किया, वापिस आए। तो वापिस आने के बाद रामदेव महादाइसा को कहते हैं महादाइसा जाके स्नान कर लेना, तुम अपवित्र हो गई हो। तो वो कहती क्यों अपवित्र होगी, मैंने क्या ऐसा काम किया? वो कहते हैं कि तुमने गुरुओं का जो पानी है वो तुमने पानी पिया है। तो महादाइसा कहते हैं कि वो तो भगवान जी का चरणामृत था, मैंने किसी गुरु का पानी नहीं पिया, किसी मंदिर का जल नहीं पिया मैंने, वो तो भगवान जी का चरणामृत मैंने लिया। कहते चरणामृत होगा भगवान जी का बाद में, पहले तो वो हीन जाति के लोगों ने पानी लाके रखा होगा ना। तो महादाइसा थोड़ा सा सोच विचार में पड़ी कि बात तो सही बोल रहा है। फिर वो कहती नहीं जी मैं तेरी बात नहीं मानती, वो भगवान जी का चरणामृत था। तो अगर ऐसी बात होती तो भगवान जी मुझे रोकते वहां पर कि महादाइसा ये चरणामृत मत लो, और भगवान जी ने रोका नहीं। तो रामदेव क्या कहते हैं, वो तो भगवान है, उन्हें क्या, जीवात्मा स्वर्ग में जाए या नर्क में जाए, उनको क्या लेना देना जीवों से। तो महादाइसा और चिंतित में पड़ी, कहती है ऐसे नहीं है, भगवान है, अगर ऐसी बात होती तो भगवान जी मुझे जरूर रोकते। अब रामदेव क्या कहता है कि अगर ऐसी बात होती, भगवान को जीवात्मा के विषय में कुछ कीव होती, कनव होती, दया होती, तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी 56 कोटि यादवों को क्यों नहीं बचा लेते? भगवान को किसी जीवात्मा की कोई कनव नहीं है। 56 कोटि यादव आपस में लड़ के मर गए और भगवान कृष्ण महाराज जी अपने आसन में बैठे रहे। जब रामदेव ने इतनी बात करी और बात भी सही थी, भगवान जी ने कुछ नहीं करा। अब महादाइसा बिल्कुल निरुत्तर हो गई कि बिल्कुल बात सही बोल रहा है। घर गई जी, रात को नींद नहीं आई, सुबह भगवान जी के पास आई और भगवान जी के पास आकर कहती कि हे प्रभु, क्या परमात्मा को जीवात्मा का कुछ भी नहीं है?
लोग जीवात्मा स्वर्ग में चले जाएं या नरक में चले जाएं, तो भगवान जी कहते किसने कहा, क्या बात हुई। तो बाद ऐसा ने सारी की सारी बात जो पीछे घटित हुई वो बता दी। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी क्या कहते हैं कि महादायसा 56 कोटि यादव जो आपस में लड़ के मर गए, उसमें हमारा कौन था। कोई इंद्र का पूजन कर रहा है, कोई चंद्र का पूजन करता है, कोई यमराज का पूजन करता है, उनमें से हमारी भक्ति करने वाला कौन था। और भगवान जी कहते इसके अतिरिक्त उद्धव या अर्जुन को कुछ उनका बाल भी बांका हो जाता तो हम पूरी पृथ्वी को पलट देते। हमारा उसमें से कोई भी नहीं था, हमने कुछ बोला ही नहीं। इसीलिए जो परमात्मा होते हैं उन्हें अपने भक्तों की जो लाज है वो रखते हैं। भक्त परमात्मा के होने चाहिए। और भगवान जी और भी उन्होंने भगवान जी ने कहा होगा कि सबसे पहले यादवों को मना किया था शराब नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी, जुआ नहीं खेलना। यादवों को भगवान जी ने पहले ही बोलकर रखा हुआ था। क्या भगवान कृष्ण महाराज जी की बात मानी किसी ने? नहीं मानी, तो इसलिए मरे सभी जाकर। तो ऐसे भगवान जी ने जो अपने भक्त का अभिमान होता है परमात्मा ने यहाँ पर बताया कि उद्धव देव जो हैं और अर्जुन जो है वो परमात्मा के कितने प्रिय भक्त होंगे। तो ऐसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने अपने पट के ऊपर ऐसे हाथ मारते हुए कहा कि अगर उद्धव और अर्जुन का बाल भी अगर बांका हो जाता तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी या हमने इस पृथ्वी को पलटते हुए समय नहीं लगाना था, लेकिन उनका कोई ऐसे हुआ नहीं। तो ऐसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने अपने पट के ऊपर हाथ मारकर अपने भक्तों का जो अभिमान है वो लिया हुआ है। तो ऐसे जो भक्त होते हैं और जो भक्त और परमात्मा उनका संबंध कैसा रहता है, एक नाजुक संबंध रहता है जिसमें परमात्मा अपने सारे के सारे नियमों को तोड़ देते हैं। क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं वो ज्ञानी बोलेंगे कि परमात्मा ऐसा कभी करते ही नहीं है, परमात्मा कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन जब भाव और भक्त की बात आ जाए उसमें कुछ भी होना संभव है, लेकिन परमात्मा कभी भी नियमों का उल्लंघन नहीं करते। तो पुराने समय के अंदर पुराना बिहार जिसे आज झारखंड कहा जाता है, तो वहां की एक घटना मैं आपको यहाँ पे सुनाना चाहूंगा। तो वहां पर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है ईश्वरी। तो उस गांव के अंदर एक बालक पैदा हुआ, बालक का जन्म हुआ, धार्मिक परिवार के अंदर जन्म हुआ, बहुत अच्छा। बालक का जब जन्म हो रहा है तो उसके माता पिता ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, सब किया। और धार्मिक परिवार होने के कारण माता पिता ने उसका नाम क्या रखा, राम टहल पांडे, अर्थात सात्विक नाम रखे हुए हैं, अच्छे नाम रखे हुए हैं। लेकिन काल की जो गति है, जो काल होता है उससे कुछ और ही मंजूर था। अभी ये बालक कुछ बड़ा हुआ ही नहीं था कि उसके जो माता पिता हैं वो माता पिता का देहांत हो जाता है। क्योंकि पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, गति ब्रह्मा की टरे ना टरे ये खेल यदुवीर का। अर्थात परमात्मा ने ये जो रंगमंच बनाया हुआ है, रंगमंच के अंदर नाटक करने के लिए हम सब लोगों को यहाँ पर भेजा हुआ है। उस रंगमंच का जो सूत्रधार परमात्मा है, उस परमात्मा के मन में क्या कब आ जाए, क्या किस भक्त से क्या ग्रहण करना, किस भक्त को क्या देना, क्या परमात्मा के मन में आ जाए, वो कोई नहीं जानता है। तो इसलिए पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, गति ब्रह्मा की टरे ना टरे अजब खेल रघुवीर का, यदुवीर का। अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी हैं वो क्या अजब क्रीड़ाएं करते हैं। तो उस बालक के मन में जीवन में क्या हुआ कि उसके जो माता पिता हैं उनका देहांत हो गया। अब उस बालक का जो पालन पोषण है उसकी भाभी और उसके भाई कर रही हैं, लेकिन काल की गति और न्यारी, उसका जो बड़ा भाई था उसका भी देहांत हो जाता है। देहांत हुआ, अब घर के अंदर दारिद्र्य पैदा होना शुरू हो गया, क्योंकि जो कमाई का साधन था, कमाई करने वाला व्यक्ति था, उसका भी देहांत हो गया। तो धीरे धीरे जो भाभी माँ है वो कुछ काम इत्यादि करती हैं और पालन पोषण करती हैं। ये राम टहल पांडे और बड़े हुए, काल की गति और न्यारी हुई,
चेचक हो गया, चेचक होने से आंखें चली गई, अंधे हो जाते हैं, अंधे हुए। अब घर में जब दरिद्रता पैदा शुरू हुई, पैसा समाप्त होना शुरू हुआ, तो जितने रिश्तेदार थे वो भी दूर होना शुरू हो गए, क्योंकि जो रिश्तेदार कब तक रहते हैं, जब तक पैसा आपके पास होगा, धन आपके पास होगा, तो क्या है, लोग दूर की रिश्तेदारियां निकालते हैं कि हम फलाने फलाने तुम्हारे मामा के, भाई के, चाचे के, पता नहीं कैसे कैसे रिश्तेदारियां निकालेंगे। और जब आदमी गरीब हो जाता है, निर्धन हो जाता है, तो अपने भी पूछना छोड़ देते हैं। तो इसलिए सभी होते हैं रिश्तेदार, जबकि जड़ पास में होता है। बिगड़ जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। अर्थात गरीबी जब आती है तो आदमी का नाम भी बदल जाता है। गरीबी आई, गरीबी से पहले नाम क्या था, राम टहल पांडे। अब गरीबी जब आई तो लोगों ने राम को भी छोड़ दिया, पांडे को भी छोड़ दिया। अब टहल जो है, टहल का बन गया टहलुआ। गरीबी आ चुकी है, मजाक उड़ाना शुरू किया। तो ऐसे अपने जीवन के अंदर आरंभ से ही दुख प्राप्त करता हुआ ये जो बालक है धीरे धीरे बड़ा हुआ। लेकिन इस बालक के जीवन में एक सत्संग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके कारण सत्संग में रुचि पैदा होनी शुरू हो गई। भगवान जी की कथा जहां पर भी होती, वहां पर ये जो बालक था बड़ा हो चुका हुआ है, प्रत्येक सत्संग में जाता है, जहां भी कथा होती है उस कथा में जाया करता है। तो एक बार क्या हुआ, इनके गांव में ही 7 दिन की कथा रखी गई भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के दिव्य लीलाओं की। तो इसने भी नियम धारण करा। नियम धारण क्या करता है कि सुबह उठता है, अपनी भाभी माँ को बोलता है कि मैं कथा सुनने के लिए जा रहा हूँ, मुझे भोजन दे दो। अब अंधा हो चुका हुआ है, लेकिन जिनकी नेत्र की ज्योति नहीं होती, उनके मन की ज्योति होती है, वो भी देखते हैं। ये मत समझिए कि जिनको आंखें नहीं है उनको दिखाई नहीं देता, उनको हम लोगों से ज्यादा दिखाई देता है। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि जो एक मन के भाव होते हैं उन्होंने सब देखा होता है। इनके अंदर भी भेद है। कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो जन्मांध होते हैं, जन्म से ही अंधे, उन्हें किसी भी रंग का पता नहीं होता, किसी सीढ़ियों का पता नहीं होता, किसी व्यक्ति का पता नहीं होता। लेकिन जो बाद में जिनके नेत्र जाते हैं उनको इन सभी वस्तुओं का पता होता है। तो ऐसे जो राम टहल पांडे हैं, उन्होंने क्या करते हैं कि सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, भाभी को बोलते हैं कि मुझे खाना दे दो, मैं कथा सुनने के लिए जा रहा हूँ। कथा सुनने के लिए जाते हैं, जाकर बैठते हैं, कथा सुनते हैं, बहुत आनंद से परमात्मा की उस लीलाओं का श्रवण करते हैं बैठकर, और व्यास जी के पास जाकर उनको नमस्कार भी करते हैं। प्रतिदिन सुबह का सत्र सुनते हैं, शाम का सत्र सुनते हैं, और सुनते सुनते भाव इतना उजागृत हो जाता है कि आज शाम को भाव जागृत हुआ। तो कथा करने वाले महात्मा जी के पास गए और जाकर क्या कहते हैं कि महात्मा जी, पहले तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे दिखाई नहीं देता, तो आप मुझे एक सेवा प्रदान करो। मैं आपके जो बाजुएं हैं, जो पाँव है, वो मैं आपकी दबा दिया करूंगा, तेल लगा दिया करूंगा, मैं आपके वस्त्र धो दिया करूंगा, मैं आपके पास रहना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दो। तो जब महात्मा जी ने सुना कितने उत्तम भाव लेकर कोई व्यक्ति मेरे पास आया हुआ है, तो वो क्या कहते हैं कि आप सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सेवादार बहुत है। आप प्रतिदिन आओ, कथा सुनो, प्रसाद प्राप्त करो, यहाँ पर रहना है यहाँ पर रहो, घर जाना है घर जाओ, आप यहाँ पर रह भी सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं। तो सुनकर बहुत प्रसन्न हुए कि महात्मा जी ने, गुरु जी ने बहुत अच्छी बात बोली। घर वापिस आए, कथा सुनने के लिए आते हैं। अब एक दिन क्या हुआ कि सुबह का समय हुआ, घनघोर बारिश हो रही है, तूफान आया हुआ है। तो भाभी माँ ने मन में विचार करा कि आज इतनी बारिश के अंदर इनको भेजना नहीं है, जाएंगे तब भी नहीं भेजना, क्योंकि एक तो दिखाई नहीं देता, ऊपर से बारिश का इतना मौसम खराब हुआ पड़ा है। तो ऐसा सोचकर जो भाभी है उसने भोजन तैयार नहीं किया। लेकिन ये भगवान का भक्त सुबह वैसे ही तैयार हुआ, तैयार होने के बाद भाभी के पास गया कि मेरा जो भोजन है भोजन दो। अब भाभी कहती है कि इतनी बारिश हो रही है, कैसे जाओगे, कहीं गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। वो कहता जाना तो मैंने है ही है। और ऐसे करते करते देखा भोजन नहीं है, चल पड़ता है। तो जैसे ही चल पड़ा,
अब रास्ते में चलते चलते धीरे धीरे अपनी मन की आंखों से ही रास्ता देखते देखते उस गांव की तरफ पहुंचा। अब कुछ दूरी में ही जहां पर कथा हो रही है वहां पहुंचना था, लेकिन हुआ क्या, रास्ता भटक जाती है। जो मुख्य रास्ता है उसे छोड़कर जंगल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, और चलते चलते क्या हुआ कि आगे को कुआं आया। उस कुएं के अंदर अब आसपास में उसके कुछ भी लगा नहीं हुआ है, कुछ भित्ति नहीं है, कुछ दीवार नहीं है, पत्थर नहीं है। उस कुएं के अंदर जाकर गिर जाती है। कुएं के अंदर जाकर गिरे तो कुएं के अंदर जाकर गिरे। अब मन में सिर्फ एक यही बात आ रही है कि कथा शुरू हो गई होगी, कथा शुरू हो गई होगी, मुझे देरी हो गई है। मन में ये विचार नहीं है कि मैं बाहर कैसे निकलूंगा पहले, क्योंकि जिन्हें अभ्यास करने का छंद होता है, जिन्हें अभ्यास करवाने का छंद होता है, उन्हें समय की पाबंदी रहती है। हमारे महानुभाव आश्रम शिक्षण संस्था बम्बोरी, तो वहां पर हमारे परम पूज्य परमादरणीय प्रातस्मरणीय श्रद्धेय आचार्य प्रभु श्री गुरु जी आज भी उनकी जो आयु है 78 साल के हो चुके हुए हैं। आज भी उनका नियम क्या है कि विद्यार्थियों से पहले कक्षा गृह के अंदर, सभागृह के अंदर पढ़ाने वाले पहुंचे हुए हैं। अर्थात एक परमात्मा की कथा को बताने का एक छंद देखिए कि 78 साल की उम्र के अंदर व्यक्ति क्या विचार करेगा कि शिष्य परिवार बहुत हो चुका है, अब बैठकर आराम किया जाए, यथेष्ट भोजन किया जाए, यथेष्ट निद्रा ग्रहण की जाए, अपनी थोड़ी सी टोर निकाली जाए। शिष्य परिवार बहुत है, लेकिन उन सब चीजों से वंचित, जैसा एक दिनचर्या बनी हुई है उसी के हिसाब से क्यों छंद है। परमात्मा की कथा के अंदर सुनने वालों को छंद हो ना हो, कहने वालों को स्वयं अपने आप में एक छंद रहता है, और जिनको पढ़ने का छंद है वो भी 15-15 मिनट, 20-20 मिनट पहले आकर बैठते हैं। और हमारे जैसे कुछ भक्त हैं वो आधा घंटे बाद भी आते हैं, ऐसे भक्त भी हैं। तो मन में विचार करते हैं कि कथा का समय हो चुका हुआ है, कथा मेरी निकल जाएगी, कथा निकल जाएगी, क्योंकि कथा सुनने से एक अपार धन, अपार आनंद, अपार सुख उन्हें प्राप्त हो रहा है, जिस सुख के कारण वो दुखी हो रही है। क्योंकि पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो, खचे ना खूटे चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त सभायो। कि ये जो श्याम के नाम का धन है, ये धन उसे प्राप्त हो रहा है, दुखी हो रही है। और उस समय हुआ क्या कि परमात्मा ने देखा कि मेरा भक्त इस समय दुविधा में पड़ चुका हुआ है, जाकर बचाना चाहिए, क्योंकि जंगल है, कोई आएगा नहीं, जाएगा नहीं, दिखाई नहीं देता। तो भगवान जी वहां पर पहुंचे और जाकर क्या कहते कि अरे रामदयाल पांडे, कथा का समय हो चुका हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि आप कौन? कहते कि मैं भक्तों को लेने के लिए आया हुआ हूँ, बारिश का मौसम है, कोई भक्त रास्ता ना भटक जाए। तो आज भी क्या हुआ कि जो महात्मा जी है कथा करने वाले, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आज वो बीमार है, कथा शुरू नहीं हुई, तुम चिंता मत करो, लाओ मैं हाथ देता हूँ, तुम ऊपर आ जाओ। तो वो रामदयाल पांडे क्या कहते हैं कि भाई कुछ रस्सी लेकर आओ, मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। रस्सी लाओगे तभी बाहर निकालोगे। तो वो व्यक्ति क्या कहता है कि अरे ये कोई कुआं छोड़ना है, ये तो छोटा सा खड्डा है, तुझे दिखाई नहीं देता इसलिए तुझे कुआं लग रहा है। तो भगवान जी ने अपना हाथ दिया, रामदयाल पांडे ने हाथ पकड़ा और उस कुएं से बाहर आ जाते हैं भगवान जी के पास। अब चलते 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 हाथ पकड़ा हुआ है, भगवान जी कहते हाथ छोड़ो, अब मैंने आगे भी जाना है। कहता अब तो मैं हाथ नहीं छोड़ता। हाथ पकड़ा, दूसरे हाथ से भी पकड़ा, लेकर जाओ। जहां पर कथा हो रही है वहां पर पहुंचे। अब उतने समय में क्या हुआ कि जो महात्मा जी बीमार हुए पड़े हैं, उनके पास भाभी माँ पहुंचती है और जाकर क्या कहती है कि मेरे देवर जी अभी तक पहुंचे नहीं। तो गुरु जी कहते हैं वो जो अंधे हैं, रामदयाल पांडे कहते नहीं पहुंचे। तो कहते मैंने उनके लिए भोजन लाई हुई हो, या आप उनको भोजन दे देना, और मैं आपके लिए एक पान भी लाई हुई हूँ, आप पान को ग्रहण करना। तो गुरु जी ने, वो महात्मा जी ने पान खाया। जैसे ही पान खाया, शरीर के अंदर स्फूर्ति हुई, चेतना हुई, आए कथा करने के लिए बैठे। रामदयाल पांडे जो हैं वो भी आकर उन्होंने कथा सुनी, और गुरु जी ने कहा कि आपके लिए भोजन आया हुआ है। कथा में विश्रांति हुई, भोजन ग्रहण किया, शाम को घर पहुंचे। और घर पहुंचने पर भाभी को क्या कहते हैं कि भाभी
तुम्हें कहाँ पता चला कि कथा वहां पे होती है, और तुम भोजन देने के लिए क्यों आई वहां पर? मैं खा लेता कुछ, ये लो अपने बर्तन। अब वो भाभी कहती कि कौन, कहाँ, कैसे, कहाँ आया, किसके बर्तन? वो कहती कि मुझे तो पता ही नहीं कथा कहाँ पे हो रही है, और ये बर्तन भी मेरे नहीं है। तो राम टहल पांडे ने जब ये बात सुनी, बहुत भाव विह्वल हो जाती है। अगले दिन कथा में आए, गुरुजी से निवेदन किया कि ऐसी ऐसी बात हुई। अब वो गुरुजी भी मन में विचार करते हैं कि जब मैंने वो पान खाया, उस पान को खाने के बाद मेरा जो अस्वस्थ शरीर था वो भी स्वस्थ हो गया। अर्थात साक्षात परमात्मा आए हुए हैं कि भक्त ने कथा सुननी है, इसलिए तुम भी बिल्कुल ठीक होकर, स्वस्थ होकर बैठकर कथा करो। तुम्हें भी बीमार होने का अधिकार नहीं है। इसलिए खुदा मजदूर करता है जब दिल से होती है, खुदा मजदूर करता है जब सदा दिल से होती है। मगर मुश्किल तो ये है, बात ये मुश्किल से होती है कि हम परमात्मा पर विश्वास कैसे रखें। परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं, परमात्मा भावी भी बन सकते हैं। हमारा सिद्धांत क्या कहता है कि परमात्मा स्त्री वेश में अवतार नहीं लेते। सिद्धांत अपनी जगह पर ठीक, लेकिन भाव अपनी जगह पर। जब सुनने वाले का भाव हो जाए, सुनाने वाले का भाव हो जाए, तो मगर मुश्किल ये है, बात ये मुश्किल से होती है कि हमारा ये जो विश्वास है, ये विश्वास अगर इतना प्रबल हो जाए तो परमात्मा कुछ समय के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि परमात्मा कैसे हैं? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्नोति स ईश्वर। क्योंकि जिसने नियम बनाए हुए हैं वो नियमों को तोड़ सकता है कभी कभी, क्योंकि नियम जिसने बनाए हैं वो भक्तों के लिए नियम तोड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए जो राम टहल पांडे हैं, जो उनके संत है कथा करने वाले, एक उस व्यक्ति के भाव से परमात्मा अभिमान लेकर, जागृत होकर, साक्षात प्रकट होकर कथा करने वाले को भी तैयार करते हैं और कथा सुनने वाले को भी। तो इसलिए जो परमात्मा है वो अपने भक्त का कैसे अभिमान लेते हैं, आप ये जान सकते हो। तो इसलिए भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी क्या कहते हैं कि हमारे जो दो भक्त हैं अर्जुन और उद्धव, इनको अगर कुछ भी हुआ होता तो हमने पृथ्वी को पलट देना था। पीछे आपको तक्षक नाग की एक कथा सुनाई गई थी। तो डिम्पल जी कालड़ा दिल्ली से हैं, उन्होंने प्रश्न करा था, गुरुजी वो कथा अधूरी रह चुकी है, उसे पूरी करना। तो भक्तों का प्रसंग यहाँ पर, उस कथा को मैं पूरी करना चाहूंगा। तो युद्ध भूमि के अंदर जब तक्षक जो नाग है, तक्षक नाग के अंदर मन में अर्जुन के प्रति इतना क्रोध पैदा हो चुका हुआ है कि अर्जुन को मैं समाप्त करना चाहता हूं। क्योंकि खांडव प्रस्थ के अंदर अर्जुन ने अग्नि जब जलाई थी तो उस समय क्या हुआ था, उसके अंदर तक्षक नाग का जितना परिवार था वो जलकर भस्म हो जाता है। तो तक्षक नाग अर्जुन को मारने के लिए उद्यत होता है, लेकिन कर नहीं सकता। अब कर्ण भी अर्जुन को मारना चाहता है, तक्षक नाग भी अर्जुन को मारना चाहता है, क्योंकि कर्ण अपनी ईर्ष्या के अंदर और जो भी स्थितियां उसके सामने प्रादुर्भाव हुई, उन स्थितियों के रहते अर्जुन को मारना चाहता है। तो अब तक्षक नाग की और कर्ण की मैत्री हो जाती है, मित्रता हो जाती है, क्योंकि शत्रु का शत्रु मित्र हो जाता है। तो आज कर्ण ने कहा कि मैं अपने बाण के ऊपर तुझे चढ़ाकर मारूंगा और तू अर्जुन को आज मार देना जाकर। तो अब आज सभी देवताएं देख रही हैं कि तक्षक नाग अर्थात जो बाणास्त्र आप बोल सकते हो, नाग अस्त्र बोल सकते हो, कुछ भी आप बोलो, अब आज अर्जुन के ऊपर चलाया जाने वाला है। तो कहीं ये थोड़ा सा भी अर्जुन को अगर छू गया तो अर्जुन का जो प्राण है वो अर्जुन के प्राण चले जाएंगे। तो ऐसे वहां पर बात हुई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी जानते हैं, अब जिसके सारथी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी परमात्मा बन जाएं, उसे निश्चिंत हो जाना चाहिए। तो अर्जुन निश्चिंत है, क्योंकि अर्जुन रात को रोज निश्चिंत होकर सोया करते हैं। तो भगवान जी ने अर्जुन को सचेत करा, और ऊपर जो हनुमान जी बैठे हैं उनको भी सचेत करा कि आज थोड़ा सा टाइट हो जाओ, आज थोड़ा सा काम खराब होने वाला है। क्योंकि बॉडीगार्ड है, बॉडीगार्ड को भी सचेत करना पड़ेगा, और जिसको सामने उसको भी सचेत करना पड़ेगा। क्योंकि दुर्घटना तभी होती है जब आदमी
निद्रा के अंदर रहता है, जब आदमी फ्री ऑफ माइंड हो जाता है कि आज क्या होने वाला है। क्योंकि जब 1984 के अंदर इंदिरा गांधी मरी थी, 1984 था, अब उस समय इंदिरा गांधी मरी क्यों है? क्योंकि दुर्लक्ष्य किया गया, सचेतता का अभाव किया गया। मरी क्यों? कि सुबह का समय हुआ, अपनी दिनचर्या के अनुसार वो उठी और आज सिर्फ एक घर से निकलकर जो सफरचंद रोड है जो दिल्ली में, उसके पास ही मैंने जो इंटरव्यू है, कॉन्फ्रेंस है, वो करनी है, बाहर तो जाना नहीं। इस भाव के अंदर आज बुलेट प्रूफ जैकेट इंदिरा गांधी ने नहीं डाली और जो उसके बॉडीगार्ड हैं, वो बॉडीगार्ड भी कैसे हैं? पूरा विश्वास रखा हुआ है और जब घर से बाहर निकलती है उस बॉडीगार्ड के, उन दोनों के द्वारा ही इंदिरा गांधी के ऊपर जो गोलियां हैं वो बरसाई जाती हैं। अर्थात जब हम चेतना को समाप्त कर देते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर आ जाती हैं। इंदिरा गांधी मरी अपने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण। आत्मविश्वास ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा अंधाधुंध विश्वास करना है, मैं तो इतना बड़ा हूं जी, मेरे को तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे को कुछ नहीं होएगा जी, ये है वो है, तब आदमी मरता है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को पहले समझाते हैं, भाई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। आज अर्जुन जी को भी समझा दिया और बॉडीगार्ड को भी समझा दिया कि हनुमान जी ध्यान रखना। अब युद्ध शुरू हुआ। युद्ध शुरू होने के बाद अर्जुन और कर्ण आमने सामने आए, एक दूसरे को पहले थोड़ा सा बातों से उत्तेजित किया जी। अब युद्ध शुरू हुआ तो युद्ध के अंदर कर्ण ने अपना जो नागास्त्र है, जिसके ऊपर तक्षक नाग को बिठाया हुआ है, वो नाग अस्त्र छोड़ा और वो अस्त्र ऐसा छोड़ा, आप देखिए जितने धनुर्धर होते हैं उनका निशाना कभी नहीं चूकता। लगने के बाद वो आदमी मरे कि ना मरे वो बात की बात है, उनका निशाना कभी नहीं चूकता। और कर्ण, अर्जुन और एकलव्य, ये तीन ऐसे हैं कि जो शब्द भेदी बाण भी चला सकती है, जो आंखें बंद करके निशाना साध सकते हैं। उनके लिए आंखें खोल के निशाना लगाना कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। तो कर्ण ने जैसे ही अपना बाण छोड़ा, वो बाण अर्जुन को लगने ही वाला था कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या करते हैं, अपने पांव से रथ को ऐसे थोड़ा सा पांव पटकते हैं। जैसे ही पांव पटका, रथ जमीन में थोड़ा सा धसा और वो जो अस्त्र था, जो शस्त्र था, वो अर्जुन के मुकुट को लगकर नीचे गिर जाता है। और जैसे ही मुकुट को नीचे गिरा हुआ देखा, मुकुट जो था सोने का, वो क्या है, काला हो जाता है। याद रखिए, सोना कभी भी काला नहीं होता। पीतल काला हो जाएगा, सोना कभी भी काला नहीं होगा। तो जैसे अर्जुन ने देखा कि सोना काला हो चुका है, भगवान जी ने बोला कि देख, उस तक्षक नाग का जो विष है वो इतना तेज है कि उसने सोने को भी काला कर दिया हुआ है। अब जल्दी से जल्दी इस सर्प को या नाग को यहाँ पर मार दे, नहीं तो दोबारा तेरे ऊपर हमला करेगा। तो ऐसे भक्त का जो रक्षण होता है, भक्त का जो अभिमान होता है, वो परमात्मा कैसे लेते हैं, ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो भगवान जी का जो पट का विभाग है वो कैसे याद करना है कि जब भगवान जी महाराज साहब को ऐसे अपने पट के ऊपर हाथ मारते हैं कि उसमें से कौन सा भक्त परमात्मा का है। अगर अर्जुन और उद्धव को किसी ने कुछ कहा होता, बोला होता, तो हम इस पूरी की पूरी पृथ्वी को ही पलट देते। ऐसा भगवान जी का जो चरित्र है आपने याद करना चाहिए। जगन प्रदेश ऐसा भावी जे ध्याई जे शुद्रा नदी सेतु बांधने। और भगवान जी का जो पट का प्रदेश है उसे कैसा याद करना चाहिए, जैसा क्षुद्रा नदी सेतु बांधने। क्षुद्रा नदी अर्थात क्षुद्रा नामक जो नदी है उसके ऊपर सेतु अर्थात पुल को बंधवाना, ऐसा चरित्र हमने यहाँ पे याद करना चाहिए। तो एक बार भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवास संगम जलगांव के अंदर है, तो वहां पास में से ही नांदुरा जो एक छोटा सा गांव है, वहां पर जाने के लिए बाईसा इत्यादि सारे भक्तजन जाते हैं। तो संगम जलगांव और नांदुरा के बीच में जो एक रास्ता जाता है, वो रास्ता कैसा है, कीचड़ इत्यादि से सना रहता है, भरा रहता है। तो भगवान जी ने अपने एक भक्त जिसका नाम है अवधूत, तो भगवान जी से कहते हैं कि अवधूत जाकर ना यहाँ पर एक पुल बनवाओ, पुल बनाओ जाकर। तो अवधूत ने कहा ठीक है भगवान जी। तो दोपहर का समय हुआ पड़ा है, पुल बनाने के लिए वहां पर गए हुए हैं।
वहां पर पत्थर इत्यादि इकट्ठे कर रहे हैं, पुल बना रहे हैं। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी भी क्या करते हैं, वहां पर जहां पर पुल बनाने का काम चल रहा है, भगवान जी वहां पर जाते हैं और भगवान जी क्या करते हैं कि धोती पकड़ी हुई है और धोती को पीछे से उठाकर ऐसे गोल लगा देते हैं। जैसे समझने के लिए आपने साउथ की मूवीज वगैरह देखी होंगी, रजनीकांत देखे होंगे, या जो साउथ में जो लोग पंडित जी रहते हैं, हाँ जी, उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि वो क्या करते हैं कि लुंगी डालते हैं। उस लुंगी को जब वो काम करने के लिए बैठते हैं, भोजन करने के लिए बैठते हैं, वो क्या है ऐसे पीछे से उठाते हैं, डबल करते हैं, आगे से गांठ मार लेते हैं। और सुलभ समझना हो तो आश्रम में जब आप जाते हो तो महात्मा जन हमारे जो है वो जब आश्रम की सेवा करते हैं, जो कार्य करते हैं, उसमें वो सेवा करते समय क्या है कि धोती को पकड़कर बांध लेते हैं, क्योंकि धोती को डालना आसान है, इसे संभालना बहुत मुश्किल है। ये शब्द कहने के लिए बहुत गूढ़ शब्द है, लेकिन अर्थ इनका ऐसा सूक्ष्म अर्थ है, जब समझोगे तो तब समझ आएगा। एक छोटी सी अपने जीवन की घटना सुनाना चाहूंगा। मेरे जीवन के अंदर जब शास्त्री का जो प्रथम वर्ष चल रहा है, प्रथम वर्ष हमारा समाप्त हुआ, द्वितीय वर्ष, तो दूसरे वर्ष के अंदर कपूरथला के ही रिटायर लेक्चरर है हमारे आचार्य श्री शंभुनाथ शास्त्री जी। तो आज आप उनकी फोटो मैं आपको ग्रुप में दिखाऊंगा। तो ये जो एक संत हैं, इनका मेरे जीवन के अंदर प्रादुर्भाव हुआ, इनसे मेरी भेंट हुई। पहले साल भी शास्त्री जितना भी अभ्यास है इन्होंने ही मुझे करवाया हुआ है। तो अब हो क्या रहा था कि सुबह उठना, उठकर कॉलेज चले जाना, हमारे जो गुरुजी हैं शंभुनाथ शास्त्री जी, इन्होंने 2 घंटे पढ़ाना और वापस घर आ जाना, और 1 बजे से लेकर 6 बजे तक टीवी देखना। अपने जीवन की दिनचर्या बता रहा हूँ। 6 बजे तक टीवी देखना, फिर शाम को मंदिर चले गए, वापिस आए फिर टीवी देखना, सुबह 6 बजे फिर उठे फिर टीवी देखना, 10 बजे कॉलेज चले गए। ऐसी रूटीन हमारे जीवन की, काम धंधा था नहीं कोई, पढ़ो। और कभी कभी शाम को 6 बजे मंदिर चले गए, सुबह 6 बजे वापस घर आना, फिर 6 बजे टीवी लगाना जी, और पूरा दिन टीवी चलता रहता था। तो मन में विचार किया ये तो काम खराब हो जाएगा, गुरुजी ने शास्त्री करने के लिए भेजा। और दूसरा, जब कॉलेज का माहौल था वो भी ऐसा थोड़ा सा अटपटा सा, रोमांचदायक, तो वहां पर थोड़ा सा विचार किया गया कि अगर 5 साल मैं इस कॉलेज के माहौल में रहा तो हम भी इस माहौल के अंदर ही पदार्पण हमारा हो जाएगा। तो गुरुजी से मैंने निवेदन किया कि गुरुजी ऐसे ऐसे महाराष्ट्र जाने की आज्ञा प्रदान करें, आपकी इच्छा है कि शास्त्री होनी चाहिए वो हो जाएगी। तो गुरुजी पहले नहीं माने, फिर मान गए ऐसे से। तो अब जो हमारे शंभुनाथ शास्त्री जी हैं, अब कॉलेज से छुट्टी लेनी थी, उस समय मैंने उनसे क्या कहा कि ऐसे गुरुजी कि मैं ऐसा विचार कर रहा हूं कि मैं अभ्यास पढ़ाई अपनी करता रहूंगा, आप मुझे महाराष्ट्र जाने की आज्ञा है। तो मैं महाराष्ट्र जाना चाहता हूँ, वहां पर हमारा आश्रम है, वहां पर मैं पढ़ना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। तो वो मुझे क्या कहते हैं, कहते बेटा धोती डालनी है, अर्थात संन्यास लेना है। मैंने कहा हाँ जी। कहते बेटा इसको डालना बहुत आसान है, इसको संभालना बहुत मुश्किल है। ये शब्द उनके थे, जो नाथपंथी सन्यासी हैं, उनके शब्द मुझे क्या है दे रही है कि धोती को डालना बहुत आसान है लेकिन संभालना बहुत मुश्किल है, जरा ध्यान से, और जैसा तुझे अच्छा लगता है वैसा कर। और उन्होंने आजीवन अपने जीवन के अंदर से 7 साल का जो समय है अपना मुझे प्रदान किया हुआ है, क्योंकि मैं कॉलेज नहीं जाता था और ये मेरी रोज की रोज हाजिरी लगाते थे। अब तो रिटायर हो चुके हैं, अब कोई टेंशन की बात नहीं है, सुन भी सकते हैं, पहले टेंशन की बात थी। अगर कोई उच्च अधिकारी आकर पूछे कि आपने बच्चे की हाजिरी लगाई, बच्चा कहाँ पे है, मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ, तो इन्होंने 7 साल अपनी नौकरी दुविधा में डालकर मुझे पढ़ाया हुआ है। तो ऐसे जो धोती है, धोती अर्थात लुंगी, यहाँ से हम चले हुए हैं, इसे डालना आसान होता है, संभालना बहुत मुश्किल। तो भगवान जी ने क्या करा कि भगवान जी ने भी मन में विचार किया होगा कि धोती को ऐसे ही डालकर अगर हम कुछ करने के लिए उद्यत हुए तो धोती गिर भी सकती है, पाँव में अटक सकती है, मैं भी गिर सकता हूँ।
तो भगवान जी क्या करते हैं, उस धोती को पीछे से लाकर आगे लेके जाते हैं और आगे गांठ मार देते हैं। और फिर भगवान जी उस पुल बनाने का जो काम चल रहा है उस काम में भगवान जी भी लगते हैं। पत्थर भगवान जी पकड़ रहे हैं, दे रहे हैं, गारा बन रहा है, सब कुछ है। तो ऐसे ये जो चरित्र है, तो भगवान जी ने इस अवस्था के अंदर जो शुद्रा नदी के अंदर सेतु है, पुल बनाया जा रहा है, उस पुल को बनाने का काम किया हुआ है। तो जब भी भगवान जी का जगन प्रदेश आपने याद करना है तो इस चरित्र को आप अवश्य याद करो कि भगवान जी कैसे कैसे वहां पर गए होंगे, कैसे कैसे भगवान जी ने उस अपने पदर को, अपनी धोती को ऊपर किया होगा, भगवान जी कैसे लग रहे होंगे। तो ऐसे आप सबने उस चीज को आपने याद करना है। आनी गदो नायकाची जाया वस्त्र पूजा स्वीकार। आनी अर्थात और, गदो नायकाची जाया। गदो नायक ये कौन है? ये एक उच्च अधिकारी है। जैसे आज के समय में टोल टैक्स लेते हैं, तो वैसे ही ये जो गदो नायक है उस समय कर वसूली का काम करते हैं, राजा के पास इत्यादि रहते हैं। तो गदो नायक की जो पत्नी है उसने भगवान जी को वस्त्र इत्यादि समर्पित किए हुए हैं। तो इस चरित्र को याद करना चाहिए। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का जो निवास है वो कहां पर है? डोमे ग्राम के अंदर। तो नेहरू गांव में जो गदो नायक रहते हैं, जो अधिकारी है वहां के, राजा के भंडारी कह सकते हो, या टोल टैक्स इत्यादि का जो काम है, कर लेने का काम है, वो किया करते हैं। तो अब हुआ क्या कि पैसे के व्यापार के अंदर गदो नायक के ऊपर चोरी का आरोप लग जाता है। चोरी का आरोप लगा, राजा ने इन्हें जेल में डाल दिया, गदो नायक जी को। तो गदो नायक अपनी पत्नी को बुलाकर कहते हैं कि डोमे ग्राम के अंदर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी हैं, जाओ उन्हें वस्त्र इत्यादि समर्पित करो, भोजन इत्यादि करवाओ और उनसे प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मेरे जो पति देव हैं वो इस समय संकट के अंदर है, आप उसका निवारण करो। कोई बात नहीं, जो कुत्ते हैं वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। कल भक्तों ने यही निवेदन किया था, कहते गुरुजी जो सेवादार बाहर होते हैं वो भी आपकी कथा सुनने के लिए उद्यत होते हैं। अर्थात कल किसी ने बोला बटाला से, क्या नाम था, करुण जी के माता जी है, रजनी महाजन जी, वो कहते गुरुजी कुत्तों की आवाज बहुत आती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो अपना काम करेंगे, हमें अपना काम करना है, उसे चलने दीजिए, कोई बात नहीं। तो ऐसे जो गदो नायक है वो अपनी पत्नी से निवेदन करते हैं कि जाओ भगवान जी के पास। तो गदो नायक की पत्नी भगवान जी के पास आई, आकर भगवान जी का उन्होंने मालकंठी का जो पूजा अवसर होता है, मालकंठी अर्थात कैसे कि जैसे पहलवान जो होते हैं, पहलवान पहलवानी करते हैं, वैसा अवसर भगवान जी ने दिखाया हुआ है। तो गदो नायक की जो पत्नी है भगवान जी के पास आई, भगवान जी को उत्तम रेशमी वस्त्र ओढ़ाया, गले में कंठी धारण करवाई, भगवान जी को पुष्प इत्यादि समर्पित किए और भाई साहब जी ने सभी ने अच्छा किया। भगवान जी को भोजन हुआ। तो भोजन होने के पश्चात जो गदो नायक की पत्नी है भगवान जी से निवेदन करती है कि हे प्रभु, मेरे पति ऐसे ऐसे संकट में है, आप कृपा करें। तो भगवान जी कहते कि जाओ, जब तुम घर पहुंचोगी तो तुम्हारा नौकर उनके पांव धो रहा होगा, अर्थात वो छूटकर घर पहुंचे होंगे। तो भगवान जी के शब्द पर विश्वास भी था। घर गई तो जाकर क्या देखती है कि गदो नायक घर आ चुके हैं और एक नौकर उनके पांव धो रहा है। बहुत प्रसन्न हुई। तो भगवान जी वहां पर अपने जो उच्च मठ है वहां पर भगवान जी विराजमान है डोमे ग्राम के। तो भगवान जी उस समय क्या करते हैं, सुपूजित भगवान जी ने अच्छा सा वस्त्र धारण किया हुआ है, पांव के अंदर भी भगवान जी ने वस्त्र अलंकार धारण किए हुए हैं, पुष्पों की माला धारण की हुई है, जो जो उसने समर्पित किया था वो धारण किया। अब भगवान जी क्या करते हैं, जैसे जो पहलवान चलते हैं या आज के समय के अंदर आप रैप के अंदर चलते हैं कि नहीं, वो पहलवानी करते हैं, बॉडी दिखाते हैं अपनी हंसी सी। तो भगवान जी भी क्या कर रहे हैं, उस अवस्था के अंदर भक्तों को बोलते हैं कि आओ देखो शतपदी कर रहे हैं। अर्थात जैसे पहलवान चलते हैं वैसे भगवान जी चलकर धीरे धीरे सभी भक्तों को वो अवसर दिखा रहे हैं। तो भगवान जी ने अवसर दिखाया, शतपदी करी, तो भगवान जी थोड़ी देर बैठ गए। अब जो महादाइसा थी, महादाइसा बाहर गई हुई थी, वो उसने देखा नहीं, तो सभी ने भक्तों ने चिढ़ाना शुरू कर दिया, भाई ऐसा ऐसा उत्तम अवसर हुआ, भगवान जी ने ऐसा ऐसा हमें अवसर दिखाया,
तुम तो और रहेगी। तो ऐसे जब महादायिशा ने देखा, उसको दुख हुआ, तो महादायिशा भगवान जी के पास गई। भगवान जी कहते इसमें क्या बड़ी बात है, हम लोग और दिखा देते हैं, घर की खेती जब मर्जी बीजो जब मर्जी काटो। तो भगवान जी फिर उठे, भगवान जी ने फिर वैसा का वैसा अवसर करके दिखाया। महादायिशा प्रसन्न हुई। अब भक्तों ने महादायिशा को फिर चिढ़ाना शुरू कर दिया कि तुमने तो एक बार देखा, हमने 2 बार देख लिया। अब भगवान जी कहते हैं इसका हल मेरे पास नहीं है। तो ऐसा जो भगवान जी ने अवसर दिखाया, वहां पर जो गदोनायक की जो पत्नी है, उन्होंने भगवान जी को वस्त्र इत्यादि समर्पित करे, कंठ में माला समर्पित करी, पुष्प समर्पित करे, द्रव्य समर्पित करे, भोजन समर्पित किया, तिलक लगाया। तो ऐसे जो भगवान जी की जो श्री मूर्ति है, उस श्री मूर्ति को हम सबने स्मरण के समय याद करना चाहिए। आनी खड़कुलिये सिमुगा सिंपने उबे धाटिया मेघवर्णी पाग वेड़िलियसे। आनी अर्थात और, खड़कुलिये सिमुगा सिंपने। खड़कुलिये अर्थात खुड़कुली के अंदर, सिमुगा अर्थात होली का त्योहार जो भगवान जी ने मनाया हुआ है। ये चरित्र हमने कल पढ़ा था। तो वैसे ही उस समय भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने क्या धारण किया हुआ है, उबे धाटिया मेघवर्णी पाग। मेघवर्णी पाग अर्थात नीले रंग की जो पगड़ी है, वो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने धारण की हुई है। उबे धाटिया अर्थात दोनों तरफ से। तो ऐसे जब भगवान जी ने खड़कुली के अंदर अपने भक्तों को बोला, पूजन इत्यादि भगवान जी का हो चुका है, सारंग पंडित आए हुए हैं और उन्होंने पूजन किया, सभी भक्तों को चंदन लगाया। तो चंदन लगाने के बाद भगवान जी ने जैसे ही कहा होजे रे होजे अर्थात शुरू हो जाओ, तो सभी भक्तों ने होली खेली वहां पर, और भगवान जी ने नीली पगड़ी धारण की हुई है। तो ऐसे भगवान जी की जो श्री मूर्ति है, उसे भी आपने याद करना चाहिए। आनी येलापुरी भक्तासी खेलू, आनी येलापुरी भक्तासी खेलू। और भगवान जी की श्री मूर्ति कैसे याद करनी चाहिए, जैसे एड़ापुर के अंदर भगवान जी ने भक्तों के साथ खेल क्रीड़ा करना। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवास एड़ापुर के अंदर है। उस समय भगवान जी मानकेश्वर की गुफाएं हैं, वहां पर बैठे हुए हैं। तो वहां पर चौक में बैठने के पश्चात क्या हुआ, भगवान जी ने सभी भक्तों को धर्मोपदेश किया। तो भगवान जी अगर भक्तों के साथ खेल क्रीड़ा कर रहे हैं, तो पहले भगवान जी उन्हें धर्मोपदेश भी करते हैं, विधियां भी सिखाते हैं, और कुछ समय अगर बचता है तो मनोरंजन के लिए भगवान जी खेल क्रीड़ाएं भी करते हैं। तो समय क्या हुआ, भगवान जी जो मानकेश्वर की गुफा है, उस गुफा से भगवान जी बाहर गए। तो बाहर जाने के पश्चात भक्तों के साथ खेल क्रीड़ा करते हुए भगवान जी क्या करते हैं, अपने जो जगन प्रदेश है, जो पट का विभाग है, वैसे ही जैसे क्षुद्रा नदी की जो लीला है, वैसे की वैसी लीला है। तो भगवान जी ने अपने धोती को ऊपर किया हुआ है और भगवान जी का जगन प्रदेश दिखाई दे रहा है। तो सारे के सारे भक्त भगवान जी की उस श्री मूर्ति को निहारते हुए भगवान जी के साथ वहां पर खेल क्रीड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे इस चरित्र को भी आपने याद करना चाहिए। आनी एकांकी कटी प्रदेशी सुड़ा वेड़िला से। आनी अर्थात और, भगवान जी की जो श्री मूर्ति है उसे कैसे याद करें। आनी एकांकी अर्थात एकांक अवस्था के अंदर, कटी प्रदेशी सुड़ा वेड़िला से। कटी प्रदेशी अर्थात कमर के ऊपर एक सुड़ा अर्थात वस्त्र का टुकड़ा भगवान जी ने धारण किया हुआ है, उसे याद करना चाहिए। जो चरित्र का टोल का जो चरित्र हमने पढ़ा था, उस चरित्र के अंदर जो जो भगवान जी की श्री मूर्ति की अवस्था आई हुई है, उस अवस्था को भी याद करना है। अब यहाँ पर याद रखिए, लीलाएं अलग अलग हैं। जब एकांकी की लीलाओं को याद करोगे, उस समय एक सुड़ा कटी प्रदेशी, एक श्री मुकुटी, ऐसी श्री मूर्ति को याद करना है। जब होली की लीला को याद करोगे, उसमें कैसा याद करना है, भगवान जी ने सिर के ऊपर पगड़ी धारण की हुई है और भगवान जी ने वस्त्र धारण किए हुए हैं। मालकंठी की लीला याद करोगे तो भगवान जी ने रेशमी वस्त्र भी लिया हुआ है। उसके पश्चात और शुद्रा नदी की लीला याद करते हो तो भगवान जी ने अपनी जो धोती है उसको ऊपर किया हुआ है। अर्थात जैसी लीला आप याद करते हो, उसमें भगवान जी का जैसा जैसा वर्णन आया हुआ है, उस वर्णन को वैसा ही आप सबने याद करना है।
उदर से भावी जे ध्याई जे जय अश्वत्थमुनि इंद्रोपहारी इंद्रिया दैव प्रशंसा। और भगवान जी का जो पेट है उस पेट को कैसे याद करना चाहिए, जैसे अश्वत्थ मूली कहते हैं कि जो पीपल का पेड़ है उस पेड़ के नीचे बैठे हुए इंद्रोपहारी अर्थात जो इंद्र भट्ट हैं इनके उपहार की प्रतीक्षा करना और इंद्र भट्ट का जो भाग्य है उसकी प्रशंसा करना। तो एक बार क्या हुआ, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवास डोमेग्राम के अंदर है। तो डोमेग्राम में भगवान जी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, सारे भक्त भगवान जी के पास बैठकर उपदेश श्रवण करने हैं। तो बाईसा माता जी भगवान जी के पास आती है और प्रभु से निवेदन करती है कि हे प्रभु, भोजन का समय हो चुका है, चलिए। तो पूजा अवसर के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि भगवान जी बार बार क्या बोलते होते हैं, भाई हे अजुई मांगे ना, ये पेट भोजन को अभी मांग नहीं रहा है। ये चरित्र कभी हमने पढ़ा था। तो वहां पर उपदेश करते करते भोजन का समय हो चुका हुआ है। तो बाईसा जी भगवान जी से निवेदन करते हैं कि प्रभु, भोजन का समय हो चुका हुआ है, चलिए प्रस्थान कीजिए, उपदेश समाप्त कीजिए। तो भगवान जी कहते हैं, भाई अभी हमारा पेट भोजन मांग नहीं रहा है। तो बाईसा जी पुनः दोबारा समय व्यतीत होता है, फिर आती हैं कि प्रभु भोजन का समय हो चुका है, चलिए। भगवान जी कहते हैं अभी पेट मांग ही नहीं रहा, ऐसे भगवान जी बोलते हैं। और पास में ही भगवान जी के मारकंड बैठे हुए हैं। तो मारकंड को भगवान जी निवेदन करते हैं कि हे मारकंड, जाओ सिंह नारायण का जो मठ है उस मठ के ऊपर जाकर देखो क्या कोई आ रहा है। तो अगर आ रहा होगा तो जाओ। तो मारकंड ऊपर जाते हैं, जाकर देखते हैं कि कोई दूर से कोई आ रहा है। कौन आ रहा है ये उन्हें पता नहीं। और क्या देखते हैं कि सिर के ऊपर उन्होंने कुछ सामान रखा हुआ है। तो ऐसा धुंधली सी परछाई थोड़ी सी देखी आकृति। भगवान जी के पास आए, भगवान जी को आकर निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, कोई आ रहा है और उसके पास सामान भी है। तो भगवान जी कहते हैं जाओ, जल्दी जाओ, न पूछते न बताते उनके सिर के ऊपर जो बोझ होगा उसे आपने उठा लेना है। मारकंड गए, जाकर देखते हैं इंद्र भट्ट सामने से आ रहे हैं। तो उन्हें कुछ भी ना बोलते हुए उनके जो सिर का जो बोझा था, जो बर्तन इत्यादि थे, जो भोजन था, उन्हें उठा लेते हैं। तो इंद्र भट्ट साथ में किसी एक व्यक्ति को भी लाए हुए हैं, उसके हाथ में एक घी का बर्तन था। तो इंद्र भट्ट ने वो घी का बर्तन लिया और उन्हें वापस भेज दिया। तो ऐसे भगवान जी के पास आए, भगवान जी को आकर दंडवत किया, नमस्कार किया। और भगवान जी को इस समय भूख लग चुकी हुई है और भगवान जी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं। तो बाईसा जी को भगवान जी कहते हैं कि अब हमें भूख लग चुकी हुई है, अब हमें भोजन परोसो। तो ऐसे भगवान जी वहां पर भोजन भी खा रहे हैं। और भगवान जी बार बार क्या करते हैं, कहते हैं कि इंद्र भट्ट कितना भाग्यवान है जो हम इंद्र भट्ट का भोजन कर रहे हैं। ऐसे भगवान जी इंद्र भट्ट की प्रशंसा भी करी जा रहे हैं और इंद्र भट्ट का भोजन भी भगवान जी वहां पर करते रहे। और उस समय भगवान जी के पास जितने भी भक्तजन बैठे हुए हैं, जो द्वारका से इत्यादि आए हुए हैं, भगवान जी ने सबको वहां पर भोजन करवाया हुआ है। तो ऐसे जब भगवान जी के श्रीकर को आपने याद करना है या आपने भगवान जी के प्रसन्न मुद्रा को याद करना है, आपने भगवान जी के चेहरे को याद करना है, तो आप इंद्र भट्ट की इस लीला को याद कर सकते हो कि इंद्र भट्ट ने भगवान जी की इस लीला को कैसे कैसे किया हुआ है। तो ऐसे भगवान जी की जो श्री मूर्ति है उसे याद कर सकते हो। वक्षस्थल ऐसे भावी जे ध्याई जे जे महात्मा नाम पूर्वक कुमारी खाजे देव बने। भगवान जी की छाती जो है, वक्षस्थल जो है, उनको कैसे याद करना चाहिए। जे अर्थात जैसे महात्मा नाम पूर्वक, कुमारी अर्थात छोटी बच्ची है, उसे महात्मा संबोधित करके भगवान जी ने खाजे प्रदान करना। अब खाजे क्या होता है, जितनी भी वस्तुएं हम भोजन के अतिरिक्त खाते हैं उन्हें खाजे कहा जाता है। उसके अंदर बिस्किट हो सकते हैं, नमकीन है, हमारा फास्ट फूड जितना जाता है, या जिसे हम स्नैक्स बोलते हैं, उसे भगवान जी क्या बोलते हैं, खाजे। तो एक बार क्या हुआ, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवास भड़गांव नामक स्थान में है। तो वहां पर भगवान जी बाहर बरामदे के अंदर बैठे हुए हैं।
तो सामने से भगवान जी क्या देखते हैं कि एक लोहार की छोटी सी बालिका बच्ची पानी लेने के लिए आती है। सिर पर मटका रखा हुआ है, पानी उसने भरा, पानी लेकर जैसे ही जाने लगी उसकी दृष्टि भगवान जी की तरफ पड़ती है और वो थोड़ी देर वहीं पर रुक जाती है। वहां पर रुकी तो भगवान जी से कहते हैं कि तुम अब जाओ। दूसरे दिन फिर आई, फिर भगवान जी की श्री मूर्ति को निहार रही है, देख रही है। अब तीसरी बार फिर क्या हुआ, तीसरे दिन आई तो भगवान जी के पास आकर खड़ी हो जाती है वैसे की वैसी। तो उस समय बाईसा जी ने क्या किया हुआ है कि सभी को कुछ खाने के लिए पदार्थ आया हुआ है, सभी को हिस्से करके बाईसा जी बांट रही है। तो भगवान जी बाईसा से निवेदन करती है कि इस पदार्थ में से एक हिस्सा और निकालो। और भगवान जी उस बालिका को क्या कहते हैं कि आओ महात्मा, अंदर आओ। वो बालिका अंदर आई, भगवान जी उसे प्रेम करते हैं, सिर पे हाथ सहलाते हैं, पीठ पे हाथ सहलाते हैं और भगवान जी उसे वो जो खाने का पदार्थ है वो भगवान जी समर्पित करते हैं। तो बाईसा जी कहती कि हे प्रभु, ये तो हमारे धर्म की नहीं है, हमारे साथ में नहीं रहती, आपने उसको खाने के लिए क्यों दे दिया? तो भगवान जी कहते हैं तुम हमारे कोई पक्के रिश्तेदार हो जो यहाँ पर बैठकर हमारे साथ खाते हो, या ये कोई हमारे रिश्तेदार नहीं है, जैसे तुम लोग हो वैसे वो भी है। चरित्र को फिर सूक्ष्म दृष्टि से देखिए, भगवान जी ने ये वहां पर नहीं बोला कि ये नामधारक नहीं है, ये उपदेशी नहीं है जी, ये सन्यासी नहीं है जी, सिखाने के लिए क्यों दे। भगवान जी अपने चरित्रों के अंदर वो सारी की सारी बातें बताकर गए हुए हैं जो आज हम नहीं करते हैं। तो भगवान जी उसे क्या बोलते हैं, महात्मे हो। भगवान जी ने उसे महात्मा शब्द से संबोधित करा और बाईसा जी को यही बात बोली कि जैसे तुम लोग हो वैसे ही ये लोग भी हैं, अर्थात भेद अभेद आप लोगों ने नहीं करना है। तो भगवान जी अपने जीवन के चरित्रों से कहने के लिए सामान्य सा चरित्र है, कुछ इसके अंदर विशेष बात नहीं है, लेकिन शिक्षा बहुत बड़ी बीच में से है, संकेत बहुत बड़ा भगवान जी हमें दे रहे हैं कि किसी को भी कुछ देना हो आप आराम से समर्पित कर सकते हो। तो ऐसे भगवान जी की जो वक्षस्थल है, भगवान जी ने अपनी छाती पर हाथ रखे हुए हैं कि जैसे तुम लोग हमारे लिए हो वैसे ही ये भी हमारे लिए हैं। ऐसे भगवान जी की जो छाती है वो कैसी है, उसको कैसे याद करना चाहिए, आप इस चरित्र में से देख सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। तो ऐसे भगवान जी की श्री मूर्ति कैसी है, भगवान जी के हस्त कैसे हैं, जैसे भगवान जी इंद्र भट्ट का भोजन कर रहे हैं तो आप वहां पर भगवान जी के श्री कर देख सकते हो, भगवान जी कैसे ग्राही लेते हैं, कैसे मुंह में डाल रहे हैं, या भगवान जी ने अपने पट के ऊपर कैसे हाथ मारा हुआ है, या भगवान जी उस बालिका को कैसे बोलते कि जैसे तुम लोग हमारे लिए हो वैसे ये बालिका भी हमारे लिए है, भगवान जी ने कैसे छाती पर हाथ मारा हुआ है, या भगवान जी इंद्र भट्ट का भोजन करते हुए प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि जब कोई प्रशंसा करेगा अर्थात वो प्रसन्न हो रहा है, तो भगवान जी के मुख के अंदर आभा मंडल के ऊपर भगवान जी का कैसा वो प्रकाश होगा, ये प्रत्येक व्यक्ति अपनी साधना के माध्यम से, अपने भाव के माध्यम से इन बातों को वो उजागरित करेगा। तो ऐसे स्मरण के समय भगवान जी की ये जो लीलाएं हैं, ये लीलाएं आपको संक्षेप में मैं बता रहा हूं, क्योंकि अगर विस्तार के अंदर ये लीलाएं बताई जाएंगी तो आप भूल जाओगे, आपको इतना सा भी याद नहीं रहेगा। तो आपसे उतना ही निवेदन किया जा रहा है जितना आप ध्यान में रख सकते हो, स्मरण कर सकते हो सरल भाषा के अंदर। अगर पूरे पूरे चरित्र हम यहाँ पर ग्रहण करेंगे तो आप लोग भूल जाओगे, फिर आप बोलोगे कि स्मरण के समय हमें याद नहीं रह रहा है। तो आज का जो सत्र है उसे हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल पुनः 4 बजे भगवान जी की दिव्य लीलाओं को लेकर, भगवान जी की श्री मूर्ति को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होंगे। तो तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण और धन्यवाद।